चंडीगढ़ शहर में जितने भी सोशल ग्रुप भवन सभा ट्रस्ट चला रहे हैं, उन सभी के प्रतिनिधियों से शुक्रवार को सेक्टर 10 के आर्ट कॉलेज में प्रशासक के सलाहकार के शर्मा ने बैठक की। बैठक का मकसद प्रशासन द्वारा ट्रस्टों द्वारा चलाए जा रहे भवनों का शादी समारोह व अन्य आयोजनों पर सर्विस टैक्स लगाए जाने पर विचार विमर्श किया गया, किंतु शहर में सोसाइटी की ओर से चलाए जा रहे भवनों के प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया व प्रशासक के सलाहकार को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सलाहकार के शर्मा ने जल्द ही ऐसी पॉलिसी बनाए जाने की बात कही जिससे इन सोसाइटियों को नुकसान न हो। वहीं चंडीगढ़ के मास्टर प्लान के बारे में जानकारी देते हुए 2011 में हुई जनगणना के आधार पर मास्टर प्लान तैयार किए जाने की बात कही। किस्म की शादियाँ किस लेवल की और समाज के कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिनको एकदम ज़रूरत पड़ती है कि कम्युनिटी भवन में शादी की जाए, क्योंकि शादी की जगह चंडीगढ़ में और भी हैं, कम्युनिटी हॉल हैं, कुछ लोग होटलों में भी जाते हैं। तो स्पेसिफिकली हम ये जानना चाहते थे कि क्या इतनी आवश्यकता है कि जो भवन में ही शादी किया जाए। तो मीटिंग अच्छी रही है। इससे पता चला है कि चंडीगढ़ में शहर में कुछ ऐसे सोशल ग्रुप्स हैं जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ऐसी जगहों में जाना जहाँ पर के थोड़े चार्जेस ज़्यादा होते हैं। तो इनफैक्ट जो डिमांड आई है इस मीटिंग में वो ज़्यादा उनसे आई है जिनमें शादियों में ओवरऑल उतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए जाते हैं और मॉडेस्ट फैमिलीज़ की जो ज़्यादा डिमांड्स हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम जो है उसको इसमें फैसला करेंगे। प्लान में तो एक तो उसका शहर का लैंड यूज़ का प्लान है और लैंड के वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान है। तो जितना मास्टर प्लान चंडीगढ़ का बना है, पहले तो जो पॉपुलेशन पहले हमारी 5 लाख थी चंडीगढ़ जब बना था, अब जो 2011 का सेंसस हुआ है उसमें चंडीगढ़ की पॉपुलेशन 11 लाख की हो गई है। वो 11 लाख जो है वो चंडीगढ़ में कहाँ कहाँ पर आई है, उसको आने के बाद में क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो नहीं आ पाई हैं। स्कूल्स का डेफिसिट है, डिस्पेंसरी का डेफिसिट है, आंगनबाड़ी का डेफिसिट है, इलेक्ट्रिसिटी का डेफिसिट है। तो एक तो जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लैंड चाहिए वो कहाँ कहाँ पर बनाई जाएगी, तो उसका लैंड यूज़ में डिफाइन किया है। एक तो ये हो गया उसमें। बाकी जो चंडीगढ़ की एक्सपेंशन अपने आप हुई है, जो मतलब कुछ गांव के जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बन रहे हैं उनकी लैंड की यूजेज हैं वो डिफाइन किए हैं। इंस्टीट्यूशनल एरिया जो है उसको हमने डिफाइन किया है। एक्चुअली चंडीगढ़ में पहले जो लैंड एक्विजिशन हो रही थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन थे, उनको भी मास्टर प्लान में अब इंटीग्रेट कर दिया है। जो पहले का विजन हमारा था कि ये वाला एरिया इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता, उसको अब सारे एक्सपर्ट्स से उनसे बात करके जो ड्राफ्ट प्रपोजल बने हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि ये वाला एरिया जो होगा इसका ये प्रयोग किया जाएगा। तो अगर आप संक्षिप्त में पूछें तो सारा चंडीगढ़ का जो एरिया है जो बचा हुआ है जिसमें बिल्टअप नहीं हुआ है, उसके बारे में एक ब्रॉड विजन बनाया गया है कि उस एरिया के बीच में आने वाले समय में क्या यूज उसका किया जाएगा। गौरतलब है कि चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से इन सोसाइटी के प्रतिनिधियों को नोटिस जारी किए गए थे, जिसकी शिकायत ये प्रतिनिधि बार बार चंडीगढ़ प्रशासन से कर रहे थे, जिसे गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने सलाहकार के शर्मा को इन प्रतिनिधियों से बैठक कर जल्द हल निकाले जाने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।